सबसे पहले आता है टाइटल। ठीक है, टाइटल टैग। अभी फोटो खींच लीजिए ना, ये ये बनाना है, फोटो खींच लो। ऑस्ट्रेलिया की फोटो डालनी है, मतलब टूर एंड पैकेज का ये बनाना है, ऐसा ये फोटो खींच लो बस, नाम लिखा फोटो डाल दो, खींच लिया फिर पूछना मत क्लास के पीछे। सबसे पहले आता है टाइटल। टाइटल की लेंथ लिख लो। टाइटल की लेंथ होती है 65 to 72 वर्ड्स। हाँ, 65 to 72 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर वर्ड मत लिखना। 65 to 72 कैरेक्टर्स। टाइटल टैग कैसा होना चाहिए? देखो, टाइटल टैग ना काफी इंपॉर्टेंट रोल लेके चलता है। टाइटल टैग किस काम आता है? जैसे कि किसी ने सर्च किया, जैसे मैंने ग्राफिक इंस्टीट्यूट नोएडा सर्च किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टाइटल टाइटल टैग ये होता है। ठीक है, मेरा भी टाइटल टैग जो थोड़ा सा गलत आ रहा है, थोड़ा सा ये डॉट डॉट में कन्वर्ट हो रहा है। आपका टाइटल टैग ना इतने में कन्वर्ट हो जाना चाहिए पूरा। ठीक है, मतलब जितना भी यहाँ लिखोगे ना वो रीड करता है गूगल। तो इसकी लिमिट होती है 65 to 72 कैरेक्टर। ये आप चाहो तो कितना रीड करेगा वो गूगल, इस एक टूल है मोस्ट टाइटल चेकर, लिख लो नाम इसका, मोस्ट टाइटल चेकर। इससे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो सेकंड नंबर की, ये देखो सेकंड नंबर में आएगा, इस पे आप क्लिक करना। अब मैं टाइटल कैसे बना सकता हूँ वो देखते हैं। ये ले ले अपना। तो आपने क्या करना, सर्च क्या करना, मोस्ट टाइटल चेकर। आप इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे आप टाइटल लिख के देख सकते हो कितना आपका विजिबल में आएगा। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या काम है, इंस्टीट्यूट है जो भी ग्राफिक डिजाइन के लिए, वेब डिजाइन के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इसका टाइटल कैसा हो सकता है? मैंने यहाँ लिखा बेस्ट वेब वेब डिजाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इन नोएडा। ठीक है, बेस्ट वेब डिज़ाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा। ठीक है, प्लस क्या लिख दिया मैंने, वेब डिज़ाइन कोर्सेज। ठीक है, ये वाला साइन ना लगा के मैंने ये वाला साइन लगा लिया। चेक करते हैं कितना आ रहा है हमारा। तो देखो अब क्या हुआ, तीन दो डॉट आ गए, तीन आ गए ना डॉट। ठीक है, आपका पूरा इसमें कवर होना चाहिए। चलो मैं दोबारा से ले लेता हूँ, चेंज करते हैं। अब की बार मैंने क्या करा, बेस्ट हटा दिया। कुछ ऐसा टैगलाइन बनाते हैं जिससे ना एक कीवर्ड भी आ जाए और वो उतने लाइन में कवर भी कर लें। क्या लिखे, बेस्ट वेब वेब बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर वेब डिज़ाइन कोर्सेज इन नोएडा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो कोई पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई सर्च करेगा वेब डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा तो भी मेरा सर्चिंग में आ जाएगा। कोई सर्च करेगा वेब डिज़ाइन कोर्स तब भी मेरा सर्चिंग में आ जाएगा। जब कोई सर्च करेगा वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा तब भी मेरा सर्च में आ जाएगा। देखो, वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा आ जाएगा सर्च में। जब कोई सर्च करेगा बेस्ट वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट तो बेस्ट वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा तब भी सर्च में आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, टाइटल आपको इस तरीके से बनाने हैं जो कि इतने लाइन में कवर भी हो जाए, और सेकंड आपको क्या नाम है, उसमें सारे कीवर्ड भी यूज़ हो जाए।
ठीक है। तो ये वाला जो मैंने बनाया, तो ये क्या हो रहा है, पूरा सारे कीवर्ड कवर कर रहे हैं। इसको मैं कहाँ रख लेता हूँ, यहाँ रख लेते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बाद, ये टाइटल समझ में आ गया। फिर आते हैं हमारे पास मेटा। इसके बाद आता है, आपको लिखना है यहाँ पे मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। ठीक है। फिर यहाँ लिखना है आपने कंटेंट इज इक्वल टू डबल कोट खाली छोड़ देना है। इसे बोलते हैं मीटा टाइप। ये वेबसाइट को बताता है कि हमारी वेबसाइट किस बारे में है। ये कहाँ शो होता है, जब गूगल में मैंने सर्च किया ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट नोएडा, तो सबसे पहले तो टाइटल ही आया, और डिस्क्रिप्शन जो आती है वो यहाँ आती है। और डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। मैंने लिखा आर यू लुकिंग बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर ग्राफिक डिजाइन कोर्स, सॉरी, फॉर वेब डिजाइन कोर्स और हेक्सा कोड आईटी, हेक्सा कोड आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट is number one for web design and डेवलपमेंट कोर्स। तो मैंने क्या करा, पहले देखो हमारे कौन कौन से कीवर्ड आ रखे थे इसके अंदर। वेब डिजाइन कोर्स इन नोएडा, वेब डिजाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा। ठीक है। तो आर यू लुकिंग फॉर बेस्ट वेब डिजाइन इंस्टीट्यूट, बेस्ट वेब डिजाइन इंस्टीट्यूट फॉर वेब डिजाइनिंग कोर्स, तो यहाँ पे भी आ रहा है वेब डिजाइन कोर्स। हेक्सा कोड आईटी ट्रेनिंग, अगर कोई ट्रेनिंग यूज करता तब भी हमारा आ रहा है। तो इसका मतलब आपको ना ऐसे नहीं करना कि पूरा का पूरा कॉपी करके लगा दिया। आपको घुमा के लाइन लिखनी है ताकि गूगल को समझ में आ जाए कि हमारी वेबसाइट इन टॉपिक के ऊपर काम कर रही है। ठीक है। सबसे पहले गूगल इन दो चीज़ों को रीड करता है वेबसाइट को जज करने के लिए, किसको टॉप पे लाना है। ठीक है, समझ में आ गया। मेटा टैग, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं मेटा टैग क्या होते हैं। तो मेटा टैग वेबसाइट को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट को यानी मेटा टैग गूगल के सर्च बोर्ड्स को बताते हैं कि हमारी वेबसाइट किस बारे में है। ठीक है, आगे समझ में आपको मेटा टैग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसईओ के लिए, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी लिमिट लिख लो 250 वर्ड्स, और लिखने का तरीका ये है। क्या क्या जी, ये लिखना है मेटा नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट इज इक्वल टू डबल कोट। समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इसके बाद हम H1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसईओ के लिए। इसमें हम फोकस कीवर्ड यूज करते हैं। फोकस कीवर्ड अभी हमारे इस पेज पे क्या था, वेब डिजाइन कोर्स, है ना। तो आपने किस तरीके से हेडिंग बना सकते हो, ये लिख दिया आपने वेब डिजाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा। इसमें आ गया हमारा फोकस कीवर्ड। ठीक है, कि कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च में आता है। तो नॉर्मली हर कोई यही सर्च करता होगा, वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा या वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। तो ये क्या करना है, हमें यहाँ पे फोकस कीवर्ड डाल देना है H1। H1 वेबसाइट पे एक ही बार होना चाहिए, बार बार नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, अगर आप बार बार यूज़ करोगे तो फोकस कीवर्ड ना ओवरलैप कर जाएंगे, तो गूगल को समझ में नहीं आएगा कि कौन से कीवर्ड पे कौन सा क्या रैंक कराना है। ठीक है।
समझ में आ गया ये चीज? आपने क्या करना है, हम्म, समझ में आ गया? ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमने पैराग्राफ डाल दिया यार। अब मुझे क्या करना है, यहाँ वेब डिजाइन कोर्स जो है उसे ना, अब देखो अब हमारा कीवर्ड कौन सा है, वेब डिजाइन कोर्स इन नोएडा, ये कीवर्ड है। जो भी आपका फोकस कीवर्ड है ना, आपको कहाँ रखना होता है, पहले पैराग्राफ में पहले 150 वर्ड्स के अंदर कहीं लिखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, मेरा वेब डिजाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा। तो आपको ना उसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग टैग सिखाया था ना मैंने, स्ट्रॉन्ग टैग लगा देना। उससे क्या हो जाएगा, गूगल को लगेगा कि ये कीवर्ड जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गूगल ने देखो क्या क्या चीज रीड करी, उसने यहाँ भी यही चीज रीड करी, यहाँ भी यही चीज रीड करी, यहाँ भी यही चीज रीड करी, और पहले पैराग्राफ में 150 वर्ड के अंदर भी उसने यही चीज स्ट्रॉन्ग भी कर दिया उसे। तो गूगल को लग रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं ना, हम सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो यही प्रोवाइड कर रहे हैं, मेनली सर्विस। ठीक है, तो इस तरीके से हम कीवर्ड मैनिपुलेशन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, कीवर्ड मैनिपुलेशन करना ही होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया। और क्या कर सकते हैं हम ना, फॉन्ट ले ले कोई सा अच्छा सा, एलवीटी का, एलवीटी का पॉपेंस, ठीक है, एंथनी, ऐसे फॉन्ट ले ले। तो मैंने यहाँ पे गया गूगल पे सर्च किया, वेब डिजाइन विकीपीडिया। तो विकीपीडिया पे ना हर किसी टॉपिक के बारे में लिखा होता है। तो आपने क्या करना है, इसको यूआरएल को कॉपी करना है, और ना जहाँ भी आपने स्ट्रॉन्ग टैग लगाया था उससे पहले AHREF ऐसे लिख के, और यहाँ पे अपना यूआरएल डाल देना है। और ए को कहाँ पे बंद करना है, यहाँ बंद कर देना है। अब आपने ना एक और चीज लिखनी है इसी में, ए टैग में टाइटल टैग, इसमें आप लिख देना वेब, वही सेम चीज, वेब डिजाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा। इससे क्या होगा, ऐसे लिंक भी लग गया, बोल्ड भी हो गया, और होवर ले जाने पे क्या हो रहा है, नीचे ड्रॉप डाउन हो रहा है। तो इसमें भी कीवर्ड मैनिपुलेशन हमने कर ली। ठीक है, समझ में आ गया ये? अब आते हैं, ये हमने यहाँ पे कीवर्ड इतनी जगह मैनिपुलेट कर लिया। अगर आपने इतना भी मैनिपुलेट कर लिया तो क्या हो जाएगा, रैंकिंग में आना स्टार्ट हो जाएगा आपका। पर अब आते हैं हम आगे, और क्या क्या कर सकते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे ना H1 के बाद H2 सिखाया था ना, H2 यूज कर लिया। अब मैंने वेब डिजाइन इंस्टीट्यूट की बात ना करके वेब डिजाइन कोर्स की बात कर ली। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब यही वर्ड जो आपने लिखा है ना, ये कैसे भी करके ना आपको ना अपने 150 वर्ड्स में यूज करना है। ठीक है, और इसको भी क्या कर देंगे, स्ट्रॉन्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, स्ट्रॉन्ग, ऐसे। तो क्या हो गया, ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसके बारे में गूगल पे जाता हूँ और सर्च करता हूँ वेब डिजाइन कोर्स। इसके लिए क्या करो, अपना जो मेन पेज है ये वाला, ये यूआरएल कॉपी कर लो। ठीक है, और यहीं पर ना आपने क्या करा, AHREF टैग लगा दिया। अब की बार हमने क्या करा, अपना पेज का यूआरएल डाल दिया, विकिपीडिया को ना करके इसको कट करके यहाँ लगा दिया। तो इससे क्या हो गया, गूगल को लगेगा कि हाँ हम इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। और आपने क्या करा, यहाँ पे टारगेट लिख दिया, टारगेट नहीं सॉरी, क्या चाहिए, हमने लिख दिया टाइटल। लिख के आ जाएगा वो वाला, क्या लाइन, हाँ। तो यहाँ पे हमने वही टाइटल लिख दिया। तो इससे क्या हो गया,
समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने टाइटल ये सब चीजें कर ली। अब मुझे ना क्या करना है, इसके बाद इमेज, इमेज में कीवर्ड कैसे लगाएंगे, हम आ जाते हैं यहाँ पे लास्ट में। मैंने क्या करा, ये कॉपी करा, और हमारा जो फोल्डर है, फोल्डर कौन सा है हमारा, ये मेन्यू बार के नाम से कहाँ पर है, डॉक्यूमेंट में मेन्यू बार, डॉक्यूमेंट में मेन्यू बार, यहाँ पे हमने क्या करा, पेस्ट कर दिया, ये आ गया। यहाँ पे मैंने इसका नाम कुछ भी दे दिया। अब नाम क्या करना है आपने, जैसा मेरा वेब डिज़ाइन है, तो आपने क्या करना है, इसका नाम यूँ देना है, वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, ऐसे। तो मतलब कि इसका में भी कीवर्ड लगाना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे जाना और लिख दो वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, समझ में आ गया? तो इससे क्या हो जाएगा, इमेज हमारी यहाँ आ गई। मैं इमेज की भी दे देता हूँ, चलो ये आ गई हमारी इमेज। अब इमेज में कीवर्ड लगाना है, एक एक कीवर्ड तो लगा दिया मैंने, इसके नाम में कीवर्ड लगा दिया। एक आपने कीवर्ड लगाना है ALT टैग, ये इंपॉर्टेंट टैग होता है, इसके अंदर भी कीवर्ड लगाएंगे। क्या लिख देंगे, यहीं पे लिख दिया मैंने, वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, या यूँ लिख सकते हैं, इसमें छोटा कीवर्ड लगता है, बेस्ट वेब डिज़ाइन कोर्स। आपने मिलता जुलता एक कीवर्ड लगा दिया इसके अंदर, ठीक है, या वेब डिज़ाइन कोर्स ही कर लो बस। हो गया। और जगह भी कीवर्ड लगा सकते हैं, यहीं पे आप ना इसका टाइटल दे सकते हो, टाइटल, और यहाँ भी लिख दिया आपने वेब डिज़ाइन कोर्स, गया तो रहे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कीवर्ड लग गया हमारा। समझ में आया कीवर्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो ये कीवर्ड लगाने की जगह है। तो आप इस तरीके, एक एक तरीका और है कीवर्ड लगाने का, जैसे ये कीवर्ड है, तो आप ना आई टैग लगा सकते हो, आई टैग भी वो कीवर्ड में काउंट होता है, ठीक है। इटैलिक, इटैलिक भी करता है, और वो कीवर्ड गूगल को भी बताता है कि ये चीज़ कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है, एक टैग है, अगर वो तब यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग सिंपल कोर्स, वी आर प्रोवाइडिंग कीज ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक पंच लाइन हो गई, है ना। अब मैं चाहता क्या हूँ, ये ना अलग से गूगल पे कोई सर्च करे तो मेरी वेबसाइट ही खुले, तो मैंने क्या करा, इसे ना क्यू टैग लगा दिया, क्यू टैग, और क्यू टैग को मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा ऐसे। तो ये भी क्या हो जाएगा, कीवर्ड में काउंट हो जाएगा। चेक करें कैसा आ रहा है ये, तो देखो ये डबल कोट्स में आ रहा है क्यू टैग लिखने से, ठीक है। हाँ, ये भी रीड करता है गूगल, ठीक है। समझ में आया आपको? तो गूगल पे कोई सर्च करेगा फिर उसके बाद, तो मेरे यहाँ पे सर्च में आ जाएगा। तो कीवर्ड मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसईओ के लिए। हाँ, तो यही सारी प्लेस है जहाँ पे हम कीवर्ड लगा सकते हैं। तो आपको जब भी काम करना है, आपको क्या करना है, कीवर्ड मैनिपुलेशन इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। बस ये हो गया हमारा आउटपुट, देखते हैं। इसमें सर कैसे हुआ, वही मैं देखना चाहता हूँ, जो क्या जो आपने कीवर्ड लगाया इमेज में, इमेज में, हाँ लगाया ना आपने हाँ कीवर्ड, क्या लगाया मैंने, टाइटल लगाया, हाँ ये रहा ये ना, वाली ये हाँ हाँ, टाइटल, वो कहाँ से शो कर रहा है, मैं मतलब उससे पॉपअप शो कर रहा है ये क्या रहा ना पॉपअप शो कर रहा सर? है। ओके, उसके ऊपर रखोगे तो शो करेगा। हाँ, समझ में आ गया ना। तो ये है कीवर्ड मैनिपुलेशन करना। हाँ हाँ, वही शो कर जाए।
ठीक है। तो आपको कीवर्ड लगाने आने चाहिए, किस तरीके से कीवर्ड लगाने हैं। और कुछ कीवर्ड्स ना कॉमन होते हैं, वो मैं आपको ना कॉपी करके दे रहा हूँ, जैसे जो मैंने वेबसाइट में लगा रखे हैं वो भी लगा देना। जैसे सबसे पहले हम ना इन सबको कॉपी कर लेता हूँ और इनमें से निकाल लेता हूँ कौन कौन से काम किया। ये कॉपी करके रख लेना अपने पास, ये जब भी आपको कोई कहे कि एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है तो ये यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मेटा ओजी टाइटल, यहाँ पे आपका डोमेन नेम आ जाएगा, जो भी डोमेन नेम होगा डाल देना, इसी को मत छोड़ देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जो भी डोमेन नेम होगा ना उसका, जैसे जो भी पेज उसका नाम है वेबसाइट का, वो नाम आ जाएगा। जैसे google.com है तो google.com आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे इसका जैसे जो भी कंपनी का नाम है वो आ जाएगा। ठीक है। यानी जैसे देखो अभी क्या हो रहा है, ऑथर कंटेंट लिखा हुआ है ना मैंने, तो मेरा डोमेन जो है ना वो ये है ग्राफिक डिजाइन कोर्स नोएडा.com। पर जब गूगल पे कोई सर्च करता है ना, जैसे मैंने सर्च किया ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, तो देखो यहाँ पे ना, यहाँ हेक्सा कोड आईटी इंस्टीट्यूट लिखा आ जाता है। ठीक है। वो किस वजह से आता है, वो इस वजह से आता है। ठीक है। चलो, ये हो गया टाइटल। आपने एक अच्छा टाइटल, ये इसकी जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। ये भी जरूरत नहीं है, मैं ऊपर लगा चुका हूँ, ये हटा देते हैं। ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये भी हटा दो, ये भी कोई खास काम का नहीं है, ये तो पहले से, ये तो कोडिंग का पार्ट है। इसकी भी जरूरत नहीं है, ये भी हटा देते हैं। साइट वेरिफिकेशन बाद में देखेंगे। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल फ्रेंडली, ये सब कुछ काम के नहीं है। हाँ, ये मेटा नेम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहाँ कहाँ पे आपकी वेबसाइट सर्च में आएगी, ग्लोबल मतलब सब पूरे उसमें आएगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए काम कर रहे हो तो इन यूपी, इंडिया यूपी आपने डाल दिया। अगर कोई प्लेस है, प्लेस का नाम यहाँ डाल दोगे, नोएडा दिल्ली जो भी है। ठीक है। ये ऐसा कैसा फॉलो रहेगा। कंटेंट आपका इंग्लिश में हिंदी में वो यहाँ डालना है आपने, इंग्लिश लिख देना है, हिंदी लिख देना है। यहाँ पे आपको इंडिया की लैंग्वेज यूज़ करनी है, क्योंकि इंग्लिश भी अलग अलग तरीके की होती है, तो ये हो गया। यहाँ पे आपका किस, कौन सा कीवर्ड क्या है आपका, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी आप अपना कीवर्ड लगा सकते हो। ये अगर कोई पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन, जियो लोकेशन नोएडा रख दिया हमने। हमारा कंटेंट जो पब्लिकली है, मतलब उसमें कुछ क्या नाम है, गूगल को के एल्गोरिथम को ब्रेक करने वाला कंटेंट नहीं है, तो पब्लिक कर देना है। हम किसी एज पर्टिकुलर एज ग्रुप को नहीं दिखाना चाहते, हम सबको दिखाना चाहते हैं, तो पब्लिक करना है। जो गूगल जो है वो रिविजिट करेगा वेबसाइट को हर एक दिन। ठीक है। सिटी का नेम आ गया यहाँ पे, ये बार बार मत लिखने की जरूरत है, ये हम ऊपर लिख चुके हैं, इसे छोड़ दो। यहाँ पे ये ऐसे ही रहने देना, ये भी ऐसे ही रहने देना, ये रेटिंग है जनरल रहने देनी है, इसको भी। तो यहाँ पे भी ये सब की जरूरत नहीं है इतना, इन सब की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे आपको एक टाइटल डालना है, टाइटल डाल दो, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये जो है हमारे, ये कुछ ना कॉमन टैग है, बस आपको ये कॉपी करके कहाँ लगा देना है, अपने हेड सेक्शन के अंदर यहाँ लगा देना है, ये हेड सेक्शन में लगा देना है। ठीक है। आगे समझ में। तो ये सारे टैग आपको यूज़ करने हैं, और इनकी आप कॉपी भी नोट डाउन कर लो, किस तरीके से ये टैग रहेगा, ये टैग आपको हमेशा यूज़ करने हैं। ठीक है। तो एसईओ करने के लिए मेन चीज़ यही करवाएंगे कि आपको कीवर्ड मैनिपुलेशन करनी है, सिर्फ एक पेज पे नहीं, जितने भी पेजेस हो गए, होम पेज, अबाउट पेज, सर्विस पेज, यहाँ पे। अब कीवर्ड मैनिपुलेशन का एरिया देख लो क्या क्या होता है। कीवर्ड प्लेसमेंट एरिया इन वेबसाइट, इस वाले आर्टिकल में दे रखा है पूरा। वेयर शुड यू पुट कीवर्ड्स, तो देखो कहाँ कहाँ पुट कर सकते हैं, मैंने लिख नहीं रखा क्या कहीं। देखिए कैसे बनाया था। क्या बनाया,
दिखा जरा मुझे बस लगे, बुरा सा नहीं लग रहा है? फोन देखे कैसे एक ही लाइन में लिख दी है ऊपर वाला, थोड़ा अच्छा से डेकोर करके कर। एक ही लाइन में लिख दी, नीचे एक वर्ड ऊपर एक नीचे, इस तरह के लिख। तो देखो ये कीवर्ड प्लेसमेंट एरिया है। हाउ डू ये हो गया H1 टैग में, H2 टैग में इमेज ALT टैग बताया मैंने, इसमें कीवर्ड लगता है। इमेज के फाइल के नेम में कीवर्ड लगता है, ठीक है। H2 टैग में नेचुरल बॉडी के अंदर कीवर्ड लगता है, ठीक है। पहले फर्स्ट 100 वर्ड के अंदर कीवर्ड लगता है। इसने बेसिक बेसिक सा बता रखा है, हमने एडवांस लेवल का देख लिया कहाँ कहाँ हम कीवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ऑन पेज अपना अच्छा कर लिया ना, तो आपको ऑफ पेज करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऑन पेज ही मेन होता है सबसे ज़्यादा। तो अगर आप इस तरह के कीवर्ड लगा दोगे ना अपनी वेबसाइट में, वेबसाइट अपने आप ही रैंक करने लगेगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो सर जो आपने बताए थे भी वही सारे तो थे इसमें। क्या चीज़? हाँ वही सारे थे, उस इसमें कम थे, मैंने ज़्यादा बताया तुम्हें। एक काम करते, एक वो ले लेता हूँ चैट जीपीटी, उससे बोलते हैं, वो निकाल के देगा सारे। लिस्ट ऑफ कीवर्ड प्लेसमेंट एरिया। हाँ, पेज का टाइटल 65 तक का होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 H2 टैग, ठीक है। URL मैंने नहीं बताया अभी, कि URL के मैं भी बताता हूँ। ALT टैग, ठीक है। एंकर टैग जो मैंने AHR ये बताया था। पेज का URL अभी बताया नहीं मैंने। मेटा कीवर्ड्स ये भी नहीं बताया मैंने। हेडर टैग H1 H2 जो भी हो गए। बोल्ड इटैलिक बताया मैंने, ठीक है। ये सारे जो कीवर्ड की प्लेसमेंट होती है 11 होते हैं, ठीक है। ये सारे लिख लेना। अच्छा, एक और होता है ये नाम। देखो जैसे कि मैंने ये वाला मेरा पेज है, मैं वेब डिज़ाइन कोर्स पे गया, तो हमें क्या करना है, उस पेज का नाम भी जो है ना वो कीवर्ड रखना होता है। ऐसे ऐसे हाइफन लगा लगा, स्पेस नहीं रहता, हाइफन लगाना होता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया। और एक डोमेन का नाम, डोमेन का नाम, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये दो चीज़ें करनी है, तो आपने आज सारा ये लिस्ट बना लो, निकाल लो ये, ठीक है। ये लिख लो कहाँ का प्लेसमेंट एरिया, बस इनके ना ऊपर की हेडिंग हेडिंग लिखो, ये पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, URL, बॉडी और ये सारी चीज़ें, ठीक है। बस इतना करो।